हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनी स्टॉक की एडिशंस को लेकर के है। पेनी स्टॉक की एडिशंस के अंदर ये चीज कॉमन देखने को मिलती है कि ज्यादातर एडिशंस पेनी स्टॉक की सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके की जाती हैं। दूसरा, रेवेन्यू के पास इन्वेस्टिगेशन विंग से इंफॉर्मेशन होती है कि किसी ब्रोकर के यहां सर्च हुई होती है, किसी एंट्री ऑपरेटर के यहां सर्च हुई होती है और उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पर यह देखा जाता है कि एसएससी ने एक स्पेसिफाइड स्क्रिप्ट के अंदर डीलिंग की है और उसका सेक्शन 148 में नोटिस भेज करके पेनी स्टॉक का नाम आते ही एलिगेशन के अंदर करीबन ये चीज तय है कि एसएससी का एडिशंस किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में 1-2 सालों के अंदर कुछ अच्छे ऑर्डर्स आए हैं जहां पर ट्रिब्यूनल्स ने यह कहा है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ये साबित नहीं करता कि एसएससी का प्राइस फ्लक्चुएशन में या प्राइस रिगिंग के अंदर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में उन एडिशंस का क्या फेट होना चाहिए, यही चीज अहमदाबाद आईटीएटी की डी बेंच ने अपने केस सागर जावेरी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड की और ये केस 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 22 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एओ के पास इन्वेस्टिगेशन से इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने बोगस शेयर ट्रेडिंग की है, इसलिए एसएससी को कुछ लॉस डिनाई किया गया और कुछ एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट क्लेम किया था, उसको डिनाई किया गया। जब मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने भी एओ के ऑर्डर को कंफर्म किया। मैक्सिमम केसेस में ये देखने को मिलता है कि जहां पर पेनी स्टॉक की एडजस्टमेंट्स हैं या एडिशंस हैं, वहां पे सीआईटी अपील भी एओ के ऑर्डर को एज इट इज लेकर के अपना अपीलेट ऑर्डर पास करते हैं। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो एसएससी की जो ग्राउंड्स थे वो ये थे कि जिस आदमी की स्टेटमेंट के बेसिस पर मेरा ये केस रीओपन किया गया है, मुझे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने जो रीजन टू बिलीव बनाए हैं, जो एलिगेशन लगाई है, उसने अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की है और वो खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर नहीं है, इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन यदि नहीं भी दिया गया है तो खाली इस आधार पर एसएससी के एडिशन को नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी के केस में असेसिंग ऑफिसर की कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं है कि जो एसएससी है वो प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील ने कहीं पे भी ये चीज अपने ऑर्डर में नहीं बताई है कि एसएससी और एंट्री ऑपरेटर के बीच में कोई साइक्रोनाइज्ड ट्रेडिंग थी इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेने के लिए। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि रेवेन्यू इस चीज में ग्रॉसली पूरी तरीके से फेल रहा है ये बताने में कि जो एसएससी है उसकी स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट है इन ट्रांजैक्शंस के अंदर और उसने असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी स्पेसिफिक एसएससी का डिफॉल्ट नहीं बताया है पूरी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसने कहीं भी इस चीज को कोरिलेट नहीं किया है कि जो एसएससी ने शेयर्स को खरीदा है और जो बेचा है वो प्राइस फ्लक्चुएशंस के को आधार रखते हुए किया है, या कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने इस चीज को नहीं बताया है कि एसएससी ने जो शेयर की ट्रेडिंग की है उसका कोई प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई डायरेक्ट नेक्सस है। और रेवेन्यू इस बारे में भी कोई एविडेंस नहीं दे पाया है कि जो एसएससी ने शेयर्स खरीदे हैं और बेचे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं वो शेयर्स परचेज किए और ना ही वो शेयर्स खरीदे। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू उस चीज को साबित नहीं कर पाया कि एसएससी ने जो शेयर्स का परचेज और सेल किया है वो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है।
तो फ्रेंड्स, पूरे केस के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज आता है कि यदि रेवेन्यू ग्रॉसली इस मैटर में फेल रहा है ये बताने में कि एसएससी ने का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्राइस रिगिंग में है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी का पेनी स्टॉक के अंदर एडिशंस नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सागर जावेरी वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 28 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने 22 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।